वेलकम। आज का एनालिसिस देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज के दिन 27 मई मंथली एक्सपायरी। बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे वाली एक्सपायरी, सबको स्टॉप लॉस लेने वाली एक्सपायरी में क्या हुआ। और आज मेन चीज़ के बारे में बात करेंगे कि अगले एक्सपायरी में कैसा बिल्डअप हो रहा है डेटा अभी तक ऑप्शन चेन एनालिसिस से, और आगे देखते हैं कि कैसा हुआ है, आज की प्रेडिक्शन कैसी रही और कल कैसा रह सकता है मार्केट। 27 मई को कैसा रहा मार्केट और 28 मई को कैसा रह सकता है कल के दिन, उसके बारे में भी बात करते हैं आगे। निफ्टी का ये डेली चार्ट है, ये वाले रेजिस्टेंस लेवल पहले से ही बने हुए हैं ये, और बिल्कुल आज उधर ही पूरे टाइम पे निफ्टी रेजिस्टेंस लेता रहा। आखिरी 15 मिनट कैंडल पे 3 बजे के बाद उसने ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ विथ वॉल्यूम। जब तक वो उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था पूरे टाइम, सुबह से लेके दोपहर तक उसी टाइम में कंसोलिडेट कर रहा था, उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। बट विथ एसबीआई का जैसे ही मूव आया, वैसे ही निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी दोनों को एसबीआई ने ऊपर कर दिया। अब देखते हैं 15 मिनट चार्ट पे कि क्या हुआ। ये रेजिस्टेंस लेवल जो पहले का बना हुआ है, इस पर देखिए कि एक बार आया, दूसरी बार आया, सस्टेन करने की कोशिश करी पर नहीं सस्टेन कर पाया, फिर दोबारा चलता गया, फिर नहीं सस्टेन कर पाया। फिर इस बार विथ वॉल्यूम एसबीआई में जैसे ही विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट आया एसबीआई में, वैसे ही ये ऊपर सीधे गया। बैंक निफ्टी पे आगे देखेंगे, इसने अपने हाई के पास जाने की कोशिश करी और यहाँ पर आके लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग आज दी है। लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मतलब अभी तक की सबसे लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है ये। लाइफ टाइम हाई अलग चीज़ होती है और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग अभी तक इससे हाईएस्ट कभी हुई नहीं है। कल देख सकते हैं कि कल देखने को मिल सकता है कि क्या होता है। कल अगर फ्लैट खुलता है मार्केट तो दोबारा ये ऊपर जाने के लिए अटैम्प्ट करेगा और ये 1532 ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इधर, इसको तोड़ने की पूरी कोशिश कर सकता है। अगर विथ सपोर्ट एसबीआई और रिलायंस ने सपोर्ट कर दिया तो ये भी क्रॉस कल हो जाएगा। तो ये दो शेयर कल देखने की चीज़ होगी। अगर एसबीआई और रिलायंस दोनों सपोर्ट करते हैं तो निफ्टी कल ब्रेक कर देगा ऑल टाइम हाई। अगर ये गैप अप खुलता है तो फिर सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने कॉल परचेज़ करके रखे हैं। अब कॉल परचेज़ करके रखें तो उन्हें ओवरनाइट प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और अगर नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलता है, इधर कहीं गैप डाउन खुलता है 50-60 पॉइंट, तो फिर ये दोबारा ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तीनों केसेस क्लियर हो गए, 3 केसेस फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन। अब देखते हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस में क्या हुआ है। ये 27 मई एक्सपायरी की ऑप्शन डेटा है जो आज एक्सपायर कर दिया है डेटा। इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, बट आज देखते हैं कि क्या हुआ है। आज क्या हुआ, यहाँ पे पूरे में सेलिंग हुई है, कॉल सारे सेल हुए, कॉल सेल हुए, ये सारे ही सेल हो गए हैं। आज चेंज हुआ है, सब में ही सेलिंग की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि एक्सपायरी था। बट आगे का क्या मोमेंटम बना है, क्या ऑप्शन डेटा बना है, वो इस डेटा से पता करते हैं। आज देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स इधर इधर इधर, ये 8000 इसमें कॉल परचेज़ हुए हैं। 15300 के, 15400 के कॉल परचेज़ हुए हैं बहुत ज़्यादा, और 15500 के परचेज़ हुए हैं। इसका मतलब है कि आगे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर पुट भी बाय हुए हैं 15300 का, और इधर भी पुट बाय हुए हैं। ये इन द मनी पुट बाय हो रहे हैं। यहाँ पर पुट बाय होने का क्या मतलब है, यहाँ पर अभी है 1:2 का एक रेशियो है अप्रॉक्स में। अगर पुट इस टू कॉल रेशियो 1:2 चल रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी ऊपर की तरफ देखने को मार्केट मिल सकता है, क्योंकि अभी पहली बात तो मार्केट अप ट्रेंड में है, और दूसरी बात मार्केट अभी कॉल राइटिंग आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। पहले की वाइंड अप करके, जैसे कल भी देखा था कि
लोअर लेवल्स की कॉल वाइंड अप हो रहे थे और हायर लेवल्स की कॉल परचेज की जा रही थी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कल भी जैसे बात हुई थी कि अगर फ्लैट खुलता है तो ऊपर जाने की साइड कर सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। गैप डाउन खुला और थोड़ा उसने ऊपर जाके फिर दोबारा नीचे की जर्नी स्टार्ट कर दी। ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये ट्रेंड लाइन इसको दोबारा एक बार टेस्ट करने यहाँ पे आ सकती है, फिर ये बाउंस करना अच्छा रहेगा और ज़्यादा अच्छा बाउंस आएगा। ये देखिए, ये नीचे आया, फिर ऊपर की तरह गया, फिर थोड़ा नीचे लिया, जिगजैग वे में 2 स्टेप लेके वो ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर दी। ये वाली जो है कैंडल, इस कैंडल के बाद यहाँ पर SBI का विद वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था, तो इसके चक्कर में यहाँ पर डायरेक्ट एकदम 335-200 को टच भी कर दिया था 15 मिनट कैंडल ने। इसका मतलब क्या हुआ था, जो 35,000 CE बैंक निफ्टी 35,000 CE 27 मई को जो एक्सपायरी थी, आज जो एक्सपायरी थी, वो कॉल 9 रुपीज़ का लो बनाया था उसने और 120 नहीं 115 हाई बनाया था। ये सिंगल मिनट की कैंडल ने, मतलब सिंगल 15 मिनट की कैंडल ने 9 से लेके 115, अगर किसी ने 9 में परचेज़ किया होगा तो वो 15 मिनट बाद 10 टाइम्स और कहो उसको 13 टाइम्स वो पैसा हो चुका है। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल अगर गैप अप खुलता है, जो बहुत कम चांसेस हैं, अगर गैप अप खुलता है तो ये 35,200 को सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ मार्केट जर्नी कंटिन्यू करेगा, और अगर फ्लैट खुलता है तो 35,200 को रेजिस्टेंस मान के काम करेगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो दोबारा ऊपर की जर्नी लेगा। ये कंफर्म है कि मार्केट ऊपर की जर्नी लेगा, क्योंकि अभी SBI सपोर्ट में चल रहा है और HDFC PNB इनमें बहुत हाई ऑर्डर्स लगे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट सपोर्ट कर रहा है इसको। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि इनका ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। ये तो 27 मई का एक्सपायरी हो गई है, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये सब सेल हुए हैं। क्यों सेल हुए हैं? क्योंकि आज एक्सपायर हो गए, इसके बाद इसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। अब देखते हैं 3 जून की एक्सपायरी में क्या है। 3 जून की एक्सपायरी में अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरे में, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉल बाय ही चल रहा है। 36,000 तक के कॉल बाय हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अभी से ही इतने कॉल बाय हो गए हैं कि पहली बात तो जो ये सारे कॉल्स हैं, आप इनको कॉल की प्राइस जो देख रहे हैं, ये थीटा डिके के चक्कर में मंडे तक अप्रॉक्स 20% डाउन तो वैसे ही हो जाएंगे, अपने आप ही 20% डाउन हो जाएंगे, क्योंकि थीटा डिके हो जाएगा इनका। फिर आती है बात इन ऑप्शंस में क्या हो सकता है आगे। बिल्डअप ऐसा बन रहा है कि यहाँ पर ख़रीदे जा रहे हैं कॉल्स, और इधर क्या हो रहा है, इधर पुट भी ख़रीदे गए हैं। अब देखने की बात ये है कि FII ने पुट ख़रीदे हैं या फिर रिटेलर्स ने ख़रीदे हैं। अगर FII ने पुट ख़रीदे हैं, जो कि डेटा शाम तक मिल जाएगा अपने को, अगर FII ने पुट ख़रीदे हैं तो इसका मतलब है मार्केट को, बैंक निफ्टी को वो नीचे ले जाना चाहता है। अगर वो पुट रिटेलर्स ने ख़रीदे हैं तो इसका मतलब है ज़रूर मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि हमेशा रिटेलर्स को ही फंसाता है FII। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अगर अभी तक आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, पहले के प्रेडिक्शंस नहीं देखे हैं, जो एकदम रेजिस्टेंस लेवल डिसाइडेड रहता है पहले से, वहीं पे मार्केट अगले दिन अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, वहीं पर रेजिस्टेंस लेके वापस आ जाता है। अगर आप अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।